तो आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला और पैराबोला कॉनिक सेक्शन का पहला टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर इसके बाद हम एलिप्स पढ़ेंगे और हाइपरबोला पढ़ेंगे और इनमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में काफ़ी सिमेट्री होती है। तो अगर पैराबोला को अच्छे से समझ लेते हैं तो एलिप्स और हाइपरबोला समझने में भी काफ़ी आसानी है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड। तो फोकल कोड क्या होती है? फोकल कोड इज एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस एस। मान लीजिए कोई फोकल कोड है पी की, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इज द पैराबोला y square equal to 4ax. Okay, so what can we take the coordinates of p and q? We can take coordinates of p, at1 square to at1, coordinates of q, at2 square to at2. Okay, so first property of focal chord is तो हम बात कर रहे हैं पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे इस संबंध है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जॉइनिंग p at1 स्क्वायर, p के कोऑर्डिनेट्स at1 स्क्वायर टू at1 एंड q at2 square to at2 in focal chord. Focal. The focal chord joining P and Q, then T1 और T2 equal to minus. ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। किसी भी फोकल कोड में यदि पॉइंट P जिसका पैरामीटर T है T1 और पॉइंट Q जिसका पैरामीटर T2 है, उनको कोई फोकल कोड ज्वाइन कर रही है, बेसिकली T1 और T2 में ये रिलेशन होता है, T1 × T2 इक्वल टू माइनस। सो ये रिलेशन हमें मिलता कैसे? सो हम देख सकते हैं कि PQ S से होकर निकल गई, कोऑर्डिनेट्स हमें P के बताएंगे, तो स्लोप ऑफ PS विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ। स्लोप ऑफ PS इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ। सो PS की स्लोप क्या है? यहाँ से हम देख सकते हैं 2at1 - 0 डिवाइडेड बाय at1 स्क्वायर माइनस a। ठीक, और SQ की स्लोप क्या है? We can take 2at2 - 0 divided by at2 square minus a। ओके, तो हमारा यहाँ से 2a कैंसिल हो जाता है और यहाँ से भी हम a कॉमन लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर माइनस 1। सो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इक्वल टू T1 स्क्वायर T2 माइनस T2। हम इसे एक साइड करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इसमें से हम T1 T2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा T2 माइनस T1। ओके, और हम इसको भी इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी हमारा बच गया T2 माइनस T2 इक्वल टू 0। तो T2 माइनस T1 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा बच जाता है T1 T2 + 1 इक्वल टू 0।
So either this equal to 0 or this equal to 0. तो T1 equal to T2, तो हमें सेम पॉइंट देगा बार बार, लेकिन P और Q तो डिफरेंट है. सो मीन्स जो हमें चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. मीन्स T1 T2 plus 1 equal to 0 implies that T1 T2 equal to -1. यहाँ से हमारा ये रिलेशन मिल जाता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, यदि फोकल कोण का हमारा एक एंड हमको पता है पैराबोला पे, मान लीजिए AT स्क्वायर माइनस 2AT, तो T2 हमारा क्या होगा, T2 इज इक्वल टू -1/T1. तो यदि एक पैरामीटर हमें पता है तो दूसरे पॉइंट को भी हम उसी पैरामीटर में ले सकते हैं. बेसिकली दूसरा पैरामीटर हो जाएगा -1/T. सो ये हमारा T, यहाँ पे T है, दूसरा होगा -1/T. A/T² -2A/T. तो इस तरह हमारे कोऑर्डिनेट्स दोनों पैरामीटर T में है. तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कई बार T यदि अननोन होता है तो हमें एक ही अननोन के साथ में डील करना होता है. ओके, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द फोकल कोण. लेंथ ऑफ फोकल कोण PQ. तो P की कोई फोकल कोण है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है. तो इसकी कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही होगा, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे AT स्क्वायर 2AT, और Q की हम ले सकते हैं A/T स्क्वायर -2A/T. ओके, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे, या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू SP प्लस SP. वैसे हम दो पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं. SP प्लस SQ ले लेते हैं. तो SP क्या है हमारा, SP हमारा P पॉइंट की फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस बोल देते हैं. और वो क्या होती है, फोकल रेडियस क्या होती है, फोकल रेडियस होती है हमारी फोकल रेडियस इक्वल टू होती है हमारी x प्लस k, है ना. किसी पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट xy के लिए हमारी फोकल रेडियस होती है x प्लस a. तो वो कैसे निकालते हैं, यदि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो फोकल SP हमारी PM के बराबर होगी. ओके, और यदि इसके कोऑर्डिनेट्स xy हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x होगा, x कोऑर्डिनेट. एंड व्हाट विल बी दिस इज a. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a. ओके, तो यहाँ से हमारी फोकल रेडियस हमें पता है. सो SP को हम क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे पॉइंट P का, AT स्क्वायर. सो AT स्क्वायर प्लस a, और ऐसे ही क्यों की फोकल रेडियस SQ, उसमें भी हम x प्लस a का यूज करेंगे. तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, A/T स्क्वायर प्लस a. तो यहाँ पे हम a को कॉमन लेते हैं, ये हमारा बन जाता है T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2. और ये हमारा क्या, ये हमारा बन जाता है T प्लस 1/T और इस पर. तो ये अब होती है हमारी लेंथ ऑफ
फोकल कोड। ओके, लेकिन कई जगह पे हमें ऐसे देख लिया है कि एंगल थीटा है, यदि फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये फोकल लेंथ ऑफ द फोकल कोड क्या होगा, तो उसे भी हम देख सकते हैं। यदि थीटा एंगल बना रही है वो एक्स एक्सिस के साथ तो उसकी स्लोप क्या होगी, tan थीटा होगी। ये आती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। लेंथ ऑफ फोकल कोड मेकिंग एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो होती है हमारी 4a कोसाइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ी सेकंड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या थी, यदि हमारी ए टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी देखिए है हमें स्लोप की हेल्प से निकालना है। स्लोप दी बेसिकली एंगल दिया गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप को कैसे, स्लोप क्या है हमारी, यहाँ से निकालेंगे हम ए स्क्वायर 280 और ए तो ये हमारी हो जाती है 280 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और टी को नीचे ले आएगा, ये हो जाती है हमारी 2/, टी यदि नीचे आएगा तो इसलिए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस 1/t। लेकिन ये दिया गया है कि एंगल थीटा बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगी, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 2/t माइनस 1/t। तो यहाँ से हम t माइनस 1/t की वैल्यू निकाल सकते हैं, होगी 2/tan थीटा मीन्स 2 cos थीटा। की वैल्यू मिल गई, और हम जानते हैं लेंथ ऑफ फोकल कोड टी क्यू इक्वल टू क्या है, ए टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, और टी प्लस 1/t होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी माइनस 1/t होल स्क्वायर। इसमें -2 आएगा लेकिन हमें +2 चाहिए, हम यहाँ पे कर सकते हैं +4। ओके, सो t माइनस 1/t की वैल्यू हमारी 2 cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा 4 को यहाँ पे भी 2 आएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी तो 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 ये हमारा बाहर आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है 1 + 4 स्क्वायर थीटा। ओके, और 1 + 4 स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारी फोकल कोड की लेंथ थीटा की फॉर्म में आ जाती है जब फोकल कोड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ओके, यहाँ से हम एक बात भी पता लगा सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी,
वैल्यू क्या होती है? कोसेक की मिनिमम वैल्यू होती है 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोसेक थीटा जो होता है उसकी रेंज होती है -∞ टू 1 -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे PQ की जो लेंथ है वो मिनिमम P4a होगी जब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो, और 4a हमारी किसकी लेंथ होती है? लेटस रेक्टम। तो उससे हमें पता चलता है कि लेटस रेक्टम जो होता है वो हमारा मिनिमम लेंथ का कॉर्ड होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलता है कि लेटस रेक्टम इज द फोकल कोड ऑफ मिनिमम लेंथ। और मिनिमम लेंथ क्या है? 4a। ओके, सो ये हमारी यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमने 3 प्रॉपर्टी की बात की थी, हमें ध्यान रखना है कि हमें y² = 4x के लिए बात करें। तीनों प्रॉपर्टी हमने y² = 4x को लेके चले, तो तब हमने ड्राइव किया। जो तीनों हमारे फॉर्मूले आए थे, जैसे T1 T2 = -1 होता है फोकल कोड के लिए, और फोकल लेंथ a t + 1/t² होती है जब P और Q से होके जा रही है, जहाँ पे P का पैरामीटर T है। और यदि हमें फोकल कोड दी गई है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो उसकी फोकल कोड की लेंथ 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये सब तीनों हमने जो प्रूव की y² = 4x के लिए प्रूव, तो ये केवल इसी के लिए प्रूव होती है। तो हम 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन एनी पैराबोला, यहाँ पे हम एनी पैराबोला बोल रहे हैं, तो ये सभी के लिए ट्रू हो। ओके, इन एनी पैराबोला सेमी लेटस रेक्टम is harmonic mean of two segments of focal core तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है इन एनी पैराबोला सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू सेगमेंट ऑफ फोकल कोड। और यहाँ पे किस सेगमेंट की बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है ST और SQ, मीन्स फोकल कोड फोकस से होगी जाएगी, तो जो फोकस उसे दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो जो दो सेगमेंट बनते हैं PS, यहाँ इसे SP बोल देते हैं, SP एंड SQ। सो इन दो सेगमेंट की बात की गई। और यहाँ पे बोला गया है कि सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम क्या होगा? हमारा लेटस रेक्टम होता है 4a, तो सेमी लेटस रेक्टम होगा 2a। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि 2a = होगा हार्मोनिक मीन ऑफ टू सेगमेंट, दैट इज 2a = SP.SQ divided by SP plus SQ। तो ये हमें यहाँ पे बताया है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
2/2 इक्वल टू 1/ST प्लस 1/ST। हमने यहाँ पे 2/2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें दिखाना है कि सेमी लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 से 2 को कट नहीं कर देना, ओके। हमें दिखाना है कि यहाँ पे सेमी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो ST और ST का हार्मोनिक मीन। ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? ST हमारा क्या है? ST बेसिकली वही हमारा फोकल लेंथ है, पॉइंट, फोकल लेंथ बोल दीजिए या फोकल रेडियस बोल दीजिए, पॉइंट P। और वो क्या होती है? x प्लस a। x क्या है यहाँ पे? x है यहाँ पे AT²। तो 1/ST इक्वल टू 1/AT² प्लस। इसी तरह हम ST में निकाल देते हैं। व्हाट इज ST? ST is we will take x plus a, so what is x? A/T² plus a, then 1/ST equal to a कॉमन ले लेते हैं, 1 plus 1/T²। तो ये हमें मान मिल गया। और हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, चाहे जैसे 1 और 2 बोल दीजिए, ओके। 1/ST प्लस 1/ST। सो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे AT² प्लस 1, और इसमें भी हम T² का एलसीएम ले लेंगे, T² ऊपर चला जाएगा, प्लस T² AT² प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हमारा क्या बच जाता है? 1 plus T² divided by AT² plus 1। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारा? 1/A। और 1/A को हम क्या लिख सकते हैं? 2/2A, ओके। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि 1/ST प्लस 1/ST इक्वल टू 2/2। और 2 यही तो हमारा सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, तो यही तो हमको प्रूव करना है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर